हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी लाइफ। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम को सॉल्व करने वाले हैं। गाइस बस एक ही चीज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ। अगर आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा है हमारे जो भी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट करिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज मैं सबसे पहले यहाँ पर नंबर सिस्टम का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा कि हमारे नंबर सिस्टम कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो नंबर सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नंबर्स लाइक 1, 2, 3 ऐसे करके ये चलता रहता है, राइट, इंफिनिटी तक। इसके बाद हमारा क्या आता है, होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स। इसके अंदर नेचुरल नंबर्स तो सारे होते ही होते हैं, बट इसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स। ओके, लेकिन होल नंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उल्टा नहीं होगा, राइट। चलो, होल नंबर्स के बाद क्या आता है, इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में क्या होता है, ये सारे होल नंबर्स तो होते ही हैं, 1, 2, 3, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -3, -2, -1, राइट। और ये चलता रहता है नेगेटिव साइड में भी इंफिनिटी तक। सो ऑल होल नंबर्स आर ए पार्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं, करेक्ट। इसके बाद क्या आता है हमारा, इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर्स। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये जो क्वेश्चंस दिए हैं बहुत इजी हो जाएंगे इसको समझना। ओके, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई q, जहां पर q जीरो नहीं है। नहीं तो क्या है, इंडिविजिबल हो जाएगा ना, अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो। तो यहाँ पर q जीरो नहीं होता है, तो ये सारे नंबर्स यहाँ पर होते हैं आपके, दैट यू कैन राइट। ओके, जैसे 1/2, 1/3, ये सारे जो इंटीजर्स हैं 1, 2, ये सारे इसके पार्ट है। क्यों, क्योंकि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 लिखूंगा तब 1 है, तो 1 इज देयर। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/1, सो इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ऐसे सारे के सारे इंटीजर्स आर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या आता है, रैशनल नंबर्स के बाद क्या आता है, देन कम्स इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स जो कि p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, और इसके बाद जो फाइनली हमारा जो आता है वो आता है, फाइनली जो हमारा आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स which are a collection of rational numbers plus irrational numbers। ओके, तो इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, राइट। तो ये हायरार्की है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा तो वी कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। चलो, तो पहला क्वेश्चन अब हम लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सही है या गलत है, एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, राइट या नहीं। इट इज ट्रू ना, क्योंकि देखो रियल नंबर्स क्या हो गए, सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का सम है। तो ऑब्वियसली जितने भी इरेशनल नंबर हैं, एनी इरेशनल नंबर इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके गाइस, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर, आप वहां जाके हमसे क्वेश्चंस पूछें। सेकेंड है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। गाइस थोड़ा सा सोचो इसके ऊपर एंड देन टेल मी व्हाट इट मीन्स। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन मतलब अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे
जस्ट अ सेकेंड, मान लो ये हमारा नंबर लाइन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जैसे मान लो जितने पॉइंट्स होंगे ना, जैसे 1 हो गया, दिस इज 4, एंड ये तो कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे ही नेगेटिव, दिस 1 -2 -3, वो तो दोनों साइड में चलता रहेगा, एंड दिस इज 0. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, गाइस एक बार मेरे को क्वेश्चन चेक कर लेने तो, ऑफ द फॉर्म रूट m, यहाँ पर नहीं, हाँ, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. क्या ये जरूरी है? This is a false statement. क्यों है? Let us see now. Why this statement is false is, जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, मान लो -4 या -3, it is not a square root of any नेचुरल नंबर. ये कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है. मान लो अगर मेरे को -3 करना है तो ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, राइट? या -4 है मान लो, या -2 मान लो आप, ठीक है? तो ये कोई नेचुरल 4 का अंडर रूट लोगे तो इट इज 2, इट इज नॉट -2, राइट? इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके गाइस, सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ the third question, second हो गया, first हो गया. Now the third question is, every real number is a rational number. ये मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया है, every real number, real numbers हमारे लास्ट में आ रहे हैं. तो ये क्या बोल रहा है? हर एक real number is a rational number. क्या ये ट्रू है? अगर मैं इस चार्ट को देखूंगा तो सारे के सारे irrational numbers are a part of real number, क्योंकि real number के अंदर सारे irrational numbers आ गए, राइट? रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स. तो अगर हम इसको देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर्स. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके गाइस, सो ये हमारा पहला एक्सरसाइज सॉल्व हो गया. Let's move on to the second question. ठीक है, ये रैशनल लिखाना. हाँ, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? Are the square roots of all positive integers irrational? Square root of all positive ये कह रहा है the square root of all positive integers, square root of all positive ये इरेशनल होते हैं और इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये हमें बताना है. इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर. ये तो बहुत ही क्लियरली अंडरस्टूड है. बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है. जैसे मान लो अगर आप √4 निकालोगे, क्या होता है इसका? दिस इज 2. 2 is not an irrational number, it is a rational number, right? Because it can be written as 2/1. ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से मे बी आप मान लो 9 अगर लोगे, रूट ऑफ 9 अगर बोलोगे तो ये कितना होता है? 3 होता है. इज 3 एन इरेशनल नंबर? नो. सो दिस, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, आर ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, फॉल्स स्टेटमेंट. ओके गाइस, वेरी सिंपल. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन. Okay, so let's move forward with the third question. थर्ड है,
यस, ये यहाँ √5 है। हाँ, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। कैसे ड्रॉ करते हैं कोई भी नंबर लाइन पे अगर आपको रूट्स ये सब ड्रॉ करना है तो कैसे आप ये नंबर निकालोगे। मान लो लेट अस मेक अ नंबर लाइन, सिंपल सा एक लाइन बनाते हैं। सो पॉजिटिव है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5। ऐसे यहाँ नेगेटिव आपको हो जाएगा, बट अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को √5 तक पहुँचना है, ठीक है। कैसे मैं स्टार्ट करूँगा? हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, राइट। a² + b² = c², जहाँ a और b साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैं। दिस इज a, दिस इज b, c इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर c² = a² + b², ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर दोनों साइड्स 1 और 1 है, अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा? 1² = 1 + 1² ये वाला = c²। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1² + 1² इज 1 + 1 इज 2 और c² = 2, c √2। सबसे पहले हमें पता है कि अगर √2 निकालना है तो 1² + 1² का अगर मैं साइड का ट्राइंगल बनाऊंगा तो मेरे को ये जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा दैट विल बी ऑफ द वैल्यू √2, ठीक है। तो अब हम नंबर लाइन पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, वन साइड का हमारा हमने ये लेंथ लिया a, जिसको हम a बोलेंगे। और इसी तरीके से चलो ये भी ड्रॉ करो। एक सेकंड, यहाँ पर जरा हम वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ द वर्टिकल एक्सिस। ओ चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही हम बना लेते हैं। लेट्स लीव दिस। तो एक वर्टिकल एक्सिस भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। अब वन साइड का हमने ये ए लिया, एक और वर्टिकल वन साइड का आप ड्रॉ करो, इसकी भी लेंथ 1 है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा मेरे को, इसकी वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज? दिस इज √2, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज इज √2। अभी हमें √2 मिल गया। अब मेरे को, अब हम दोबारा क्या करेंगे? एक और हम यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे ऑफ लेंथ 1, ठीक है। इसको अगर हमने 1 बनाया, ये हमें पता है √2 है, दिस इज √2 जैसे हमें पता है। तो इसका ये जो डिस्टेंस हमें, क्योंकि अब फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास? ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये डिस्टेंस कितना आएगा? देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड है √2, एक साइड है 1, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = ये मान लेते हैं AC है, दिस इज इक्वल टू AC²। तो AC कितना हुआ गाइस? 2² कितना हुआ? √2² इज 2 + 1, ये हो गया 3, और क्योंकि ये AC² है तो रूट उधर जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। तो गाइस अभी ये जो हमने डिस्टेंस निकाला है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू √3। इसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए अब हम एक और यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे। सो दिस डिस्टेंस विल बी √4। वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने पहले किया। और अब √5 के लिए क्या करेंगे? एक और हम यहाँ से वर्टिकल बनाएंगे जिसका लेंथ 1 होगा, और यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे सो दैट विल बिकम √5। अब क्या है कि √5 जो डिस्टेंस है इसको मेरे को यहाँ पर प्लॉट करना है। तो मैं इसका एक, इस 0 से व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एज द रेफरेंस पॉइंट। 0 से लेके यहाँ तक इसको मैं रेडियस रखूँगा, और इस पर्टिकुलर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे हमारे नंबर लाइन पे कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट हमें मिला यहाँ पर, दिस इज रिफर्ड टू एज
√5 ऑन नंबर लाइन। ओके गाइस, सिंपल था क्वेश्चन, कोई डाउट है मेरे को आप पूछो। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। शेयर करना है आपको एंड लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करना है। एंड डू रिमेंबर द नेम ऑफ आवर चैनल निफ्टी लाइफ। डाउट्स आप पूछेंगे तो हम उसको डेफिनेटली बताएंगे। और अगर आप ये भी हमसे चाहते हो कि हम चैप्टर्स को भी समझाएं, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर बहुत लोगों का अगर रिक्वेस्ट आएगा तो हम वी विल थिंक ऑन मेकिंग चैप्टर्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल कैच यू इन अनदर सेशन। थैंक यू।